नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हमने बात किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, जहाँ पे हमने वन फंक्शन क्या है, अनटू फंक्शन क्या है और इनटू फंक्शन क्या है, इस पर बात किया था। मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप लोग देखिएगा। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा और तैयार भी कर लिया होगा। अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, तभी एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। क्योंकि आज मैं अब शुरू करूंगा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 शुरुआत करूंगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उससे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में अच्छे से जानें। तो बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं या बाद में पढ़ाएंगे कह के छुड़वा देते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। ये टॉपिक मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एनडीए एग्ज़ाम देना है, आईटी में बैठना है, ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही आपके काम का टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ R2R डिफाइंड बाई द fx इज इक्वल टू 1/x। बच्चों, ये जो दो पार्ट में है क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 1/x इज़ 1 एंड अनटू। मेन सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ये क्या है, 1 है और अनटू है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी कि r क्या है, रियल नंबर्स का सेट है जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि उसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ओके। इज़ द, उसके आगे पूछ रहा है, इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ डोमेन r इज़ रिप्लेस बाई n विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r। मीन्स ये पूछ रहा है कि क्या रिजल्ट ये सही रहेगा, वही रहेगा अगर डोमेन इसका रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर कर दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो हमारे सामने है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो शुरू में क्या दिया है, f ऑफ R2R, यानी कि रियल नंबर्स के बीच का हमें यहाँ पे रिलेशन दिखाना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो इसे हमें दिखाना है कि ये 1 और ऑन2 है, ये शो करना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कल की वीडियो मैंने बताया था कोई फंक्शन 1 कब होता है, अगर हम फंक्शन को f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लें, यानी अगर उसको इक्वल लें तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन2 होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर अच्छा हाँ, अगर हम बात करें सिंपली इसके ड्रॉ के द्वारा मैपिंग इसका दिखा दें, जो फंक्शन है हमारा, मान लो यहाँ पे है ये क्या 1 2 3 और ये है क्या 4 5 6, ये तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 ठीक है। वैसे अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप कहेंगे ऑन2 भी है, बिल्कुल ऑन2 भी है। ओके, पर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बस यही फ़र्क है। 1 में क्या होता है कि इमेज सभी x के लिए y की जो इमेज होगी सिंगल होगी, केवल एक, ये 1 की कंडीशन है। और ऑन2 में क्या है, ऑन2 में बोला था कि भाई इसमें भी एक ही होनी है लेकिन कोई भी छूटेगा नहीं, y में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं छूटेगी जो x में किसी न किसी वैल्यू की इमेज ज़रूर होगी, तभी वो ऑन2 होता है। ठीक है, तो ये तो रही कल की बात आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x था ये। ओके, सबसे पहले हम 1 दिखाना चाहते हैं, तो बच्चों बहुत आसान है इसको 1 दिखाना। आप ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, अब देखिए अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x लिखा है तो इसका मतलब है कि इस x के लिए ये 1/x है, याद रखना इस। और एक बात और, ये जो आप देख रहे हो ना f ऑफ R2R, तो ये आप R से R का क्या मतलब है, तो बच्चों ये जो होता है ना, ये डोमेन है। ठीक है, ये क्या है, डोमेन है। और ये वाला R क्या है,
ये कोडोमेन है, ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कह दिया एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, आपने क्लास 11th में भी फंक्शन पढ़ा है, सो आपको मालूम होना चाहिए। अब सिंपली फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x, सिंपली एक मैंने एग्जांपल लिया, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पर फंक्शन पे किस तरह पुट करते हैं वो समझने के लिए मैंने लिया है, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ 1 लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1, तो इधर भी हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। और जैसे यही एफ ऑफ 2 होता तो इसका मतलब है x की जगह हम 2 रखते, यानी 2x था ही तो 2 इंटू 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। सो ये क्या हो जाता, यहाँ पे इस तरह से फंक्शन में वैल्यू पुट की जाती है, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ओके। तो फिलहाल मैंने अभी बताया कि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है किया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नहीं ध्यान देना है, ये अगर आप भूल रहे हो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हाँ ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर, भाई इससे मतलब नहीं तो जिससे मतलब है उसके पास चलते हैं, ओके। तो इसी तरह से बिल्कुल जो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो जैसे मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे क्या लिखा है 1/x, कब, जब यहाँ पे x है। अब अगर यहाँ x1 हो गया तो ये भी तो x1 हो जाएगा, अगर ये x1 बन गया तो ये भी x1 हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x1 इज इक्वल टू, तो जब x2 है तो वो x की जगह क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 आएगा। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए यही तो करना होता है, ठीक है। आपको याद है ना, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था फंक्शन कब 1 1 होता है। देखिए आप बड़े ही ध्यान से बात को सुनिएगा, यहाँ पे आपको जो मैंने बताया है, यहाँ पे क्या बताया है फिर से आप समझ लो। ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये गिवन था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ R2R, यानी कि इसका डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। फिर उसके बाद में बोला था कि आप इसको प्रूव करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को, कि ये 1 1 है और ऑन 2 है। तो मैंने बताया था 1 1 ऑन 2 फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो सबसे पहले हम निकल पड़े इसे 1 2 प्रूव करने के लिए। तो बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लिया। तो जो एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x था बच्चों, वो 1/x1 हो गया, कब, जब एफ ऑफ x1 है। अगर इसी को मैं एफ ऑफ y1 लिखता तो ये 1/y1 हो जाता। इसी तरह एफ ऑफ x2 है तो ये 1/x2 हो गया। सो ये अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो ये सो f इज़ 1 1, ठीक है। 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें यही तो दिखाना होता है कि किसी फंक्शन को अगर हम इक्वल करें तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, उनकी वैल्यूज भी इक्वल आनी चाहिए। तो फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 है। तो आपको समझ में आ गया 1 1। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, किस तरीके से ड्रॉ करके आप समझ सकते हैं फंक्शन 1 1 है, और डेफिनेशन के थ्रू भी बता दिया है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम ऑन 2 प्रूव करने के लिए। तो फंक्शन तो मेरा वही है, फिर से लिखने का कोई वो नहीं है क्योंकि अगले पेज पे आ गए हैं, तो मैंने सामने रहे इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये ऑन 2 होना चाहिए, ओके। और ऑन 2 फंक्शन कब होता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी और कल की वीडियो में भी, कि अगर x में जो वैल्यू है वो y के हर किसी वैल्यू की कोई ना कोई x में जो इमेज y में बन रहा है, x में उसका कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर बन रहा होगा, ठीक है। मीन्स सीधी सी बात ये है कि y में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, x में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, यही मतलब है। फिर तो अब ज़रा आप सोचो, अब जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ओके। तो आपको मालूम ही है, फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू 1/x, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसे अगर हम f ऑफ 1/y कर दें, f ऑफ 1/y जब मैं करूँगा तो 1/1/y हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा गौर करना, यहाँ क्या था एफ ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ एक्स की जगह 1/x था। तो जब मैंने यहाँ एफ ऑफ 1/y लिया है तो उस x की जगह जैसे यहाँ 1/y लिखा वही यहाँ लिख दिया, ये y ऊपर चला जाएगा, आ गया y। तो इसका मतलब है कि जो f ऑफ 1/y है वो क्या है, y आ गया। सो f इज़ ऑन टू, ठीक है, f हमारा क्या है, ऑन टू है। अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। बच्चों ऐसे समझो कि जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू लिया है, ये मेरा x है और ये क्या है, y है। y को तो बाहर लिखना था, ओके। तो अब जैसे देखिए वहाँ पे आपने क्या देखा, y इज़ इक्वल टू 1/x था या x इज़ इक्वल टू 1/y, यही ना। अब अगर मेरा y 2 है तो x क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो y की हर वैल्यू के लिए उसका प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये प्री इमेज क्या है, मैंने बताया था, जो इधर वैल्यू होती है बाद वाली ये इमेज होती है, और जो उससे पहले होती है ये प्री इमेज होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि y की कोई भी वैल्यू लूँ तो x में वो वैल्यू ज़रूर कहीं ना कहीं मैच करेगी। अगर ऐसा है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, और कन्फ्यूजन हो तो पिछला वीडियो फिर से देखिएगा, इसके एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। इसने कहा कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन आप चेंज कर दो, डोमेन को क्या कर दो, नेचुरल नंबर कर दो। ये n क्या है, यही तो डोमेन में है, और ये क्या है, को डोमेन में है ना। तो n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो अब इस बार फंक्शन तो मेरा वही है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो था वही है। तो भाई देखो 1 तो ये भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जैसे ही हम करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ पर भी कंडीशन कहाँ बदल रही है, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा। उसके बाद x1 इज इक्वल टू x2। चलो मान लो ये जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है f की जगह चलो इसको g कह देते हैं, ठीक है। चूँकि इन्होंने चेंज किया है तो अब हम भी इसको बदल ही देते हैं। f तो ऊपर लिया था हमने, तो इसका मतलब जो g है ये क्या है, 1 है, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा तो 1 है, पर क्या ये ऑन टू है, देखो भैया ऑन टू हो रहा है कि नहीं, नेचुरल से रियल की बात कर रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा था ये क्या है x और ये क्या है y, और वहाँ पे क्या आया था, x इज इक्वल टू 1/y। इसका मतलब था कि y में जो भी वैल्यू आएगी, ऑन टू में क्या होता है, y में जो भी वैल्यू है वो किसी न किसी का इमेज ज़रूर होना चाहिए। अब सिंपली ज़रा सोचो, मान लो मैंने y में ले लिया 2, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। x में x 1/y है ना, x इज इक्वल टू 1/y। भाई जैसे जो फंक्शन है मेरा, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, तो मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू 1/x भी इसे आप समझ सकते हो, तो ये x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप देखो ना, अगर मैंने भाई y की सभी वैल्यू x में किसी न किसी की इमेज ज़रूर होनी चाहिए, ऑन टू की एक कंडीशन है। तो अब देखो अगर मैंने 2 लिया तो ये 1/2 होगा, और 3 लिया तो 1/3 होगा, लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, 1 2 3 4 5 6, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो जब इसका मतलब है x में वो वैल्यूज़ नहीं मिलने वाली हैं। अब अगर नहीं मिलने वाली हैं तो फिर ये ऑन टू भी कहाँ है, तो इसका मतलब g इज़ नॉट ऑन टू। तो हम इसे लिख सकते हैं g इज़ 1 g क्या है, 1 है, बट नॉट ऑन टू, ठीक है। ओके, आया समझ में आपको, अच्छे से समझ लेना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोई डाउट हो
तो मुझे बताना, मैं फिर से बात करूँगा इस पे, डाउट होना नहीं चाहिए आपको। बहुत ही मैं स्लो मोशन में बता रहा हूँ, इसीलिए आसानी से आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम पहुँचेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, हमें इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव क्या होता है मैंने बताया था ना, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिव क्या होते हैं, जो ऑन-टू फंक्शन होते हैं उन्हें सर्जेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में भी हमसे 1 ऑन-टू रिलेशन ही जानना चाह रहा है। नाम उन्होंने बदल दिया। बदल क्या दिया भाई, दूसरा नाम है तो दूसरा नाम भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो चलो 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी। अब जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो फिर से मैं वही तरकीब लगाऊंगा, क्या, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ओके, ऐसे कर सकते हो आप। फिर तो अब ये x1 है तो मतलब ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 है तो ये x2 स्क्वायर हो जाएगा। आपको मालूम है जब स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस में वैल्यू जाती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। पर ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि उसने नेचुरल नंबर की बात कही है, तो नेचुरल नंबर में तो माइनस आता नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए तो बात वही है, x1 इज इक्वल टू x2। अब अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो बात तो सीधी सी है कि f इज़ 1 1। ठीक है, जो मेरा फंक्शन है वो 1 1 है। अब बात आती है कि क्या ये ऑन टू भी है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, क्या ये सर्जेक्टिव भी है। चलो देखते हैं। अब जैसे जो f ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों ये वाई स्क्वायर दिया है ना, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर दिया है। ओके, तो मैंने बताया था कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई भी तो समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। आ जाओ, ये ड्रॉ करके देखता हूँ। यहाँ x है और ये क्या है, y है। मान लो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पे अगर 4 लिया है तो y x में क्या है, अंडर रूट y है, यानी अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 तो भाई 2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ तो ये रूट 3 हो जाएगा। लेकिन क्या रूट 3 नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। समझ रहे हो, यहाँ से देखो भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई है। इसका मतलब y की जो भी वैल्यू मैं रखूँगा, ऑन टू तो जानते ही हो भाई, y में जो भी वैल्यू है x के किसी न किसी वैल्यू की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई चेक करते हैं। जब यहाँ चेक करने गए सबसे पहले मैंने 4 ले लिया। आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, पर ऐसा ही नहीं है कि अपने सूटेबल वैल्यू रख के आपने कह दिया नहीं है। जैसे 4 ले लो, 16 ले लो, 9 ले लो, कह दो हाँ सर सबका रूट निकल जा रहा है और नेचुरल नंबर भी मिल जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 4 लिया, 3 लिया तो रूट 3 आ गया, 2 लूँगा तो रूट 2 आ जाएगा, जो कि नेचुरल में आते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, आया समझ में। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। फंक्शन z टू z मतलब इस बार क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब अगर इंटीजर हैं तो इंटीजर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों इंटीजर्स की बात है। इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स यानी 1 से लेकर के सारे, और -1 से लेकर -इन्फिनिटी और 0 भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों बात थोड़ा सा बदल गई। फंक्शन भले ही वही आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिखूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर ना, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ बेटा 2 वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि इंटीजर में तो प्लस माइनस दोनों ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो f है नॉट 1 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें 1 1 नहीं है।
अब बात आती है कि क्या ये ऑनटू है, तो बेटा ऑनटू तो नहीं होगा, क्योंकि वही केस यहाँ भी है, रूट में चाहिए और इंटीजर में भी रूट थोड़ी ना आता है। आपको पता है जो रूट है वो इंटीजर में भी नहीं आता है ना, वो तो इरेशनल में आता है। और अगर माइनस लग गया उसके अंदर तो वो रियल भी नॉन रियल हो जाता है, या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ठीक, इमेजिनरी भी। तो ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखिए 3rd, 4th, 5th पार्ट हैं, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। अगर दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इसी तरह बिल्कुल सिंपली आप क्या करोगे, 1 1 चेक करोगे और ऑन 2 चेक करोगे। दोनों को मैंने अच्छे से बता दिया है और हैं भी वही पार्ट, उसी को बार बार रिपीट किया गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। बस याद रखिएगा कि ये जो डोमेन, और ये जैसे यहाँ पे लिखा रहता है ना कि फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, मतलब ये डोमेन है, ये रेंज है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। क्योंकि देखो फंक्शन वही है ना, देखो ना पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में फंक्शन तो वही है, लेकिन देखो आंसर चेंज हो गया। ठीक है, क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसका डोमेन और को डोमेन पर डिपेंड करता है कि किस को डोमेन में क्या है और डोमेन में क्या है, उसके लिए वहाँ पर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि जब भी सॉल्व करोगे आप डोमेन और को डोमेन को बहुत ही ध्यान से चेक करोगे। ठीक है ना। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 2 तक। ये जो 2-3 पार्ट मैंने छोड़ दिए आपके लिए, इसे करके देखिएगा, नहीं आएगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।